अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न डिफरेंटली। टुडे वी विल लर्न अबाउट लिपिड्स। क्या है लिपिड्स, क्या होते हैं और लिपिड्स के क्या क्या फीचर्स हैं। ओके तो सबसे पहले यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स, दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स। दीज आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। हेट्रो मीन्स different, genius means made up of. They are made up of different types of elements. Heterogeneous group of compounds which are related to fatty acids, जो फैटी एसिड्स से रिलेटेड होते हैं। ओके और वो सॉल्युबल किस में होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्यों सॉल्युबल होते हैं, वाटर में क्यों इनसॉल्युबल होते हैं? आपने केमिस्ट्री में रूल पढ़ा है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो जो ये खुद ऑर्गेनिक होते हैं तो ये इस वजह से नॉन पोलर कंपाउंड्स में डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि इनकी इंट्रैक्शन आपस में वैसी होती है। और जो वाटर है वो तो पोलर है, तो ये तो पोलर नहीं होते और इनके अंदर वैसी इंट्रैक्शन नहीं होती, वाटर के साथ डेवलप नहीं होती, इस वजह से ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, तो ये कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल होते हैं? जैसे ईथर, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एक्सेट्रा, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब लिपिड्स के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, आखिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लिपिड्स के अंदर आती है? तो लिपिड्स की एक कैटेगरी है फैट्स, एक है ऑयल्स, एक है वैक्सेस, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और रिलेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स हीटिंग, मतलब वाटर हीटिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि मतलब वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, और ये सेलुलर मेम्ब्रेन्स का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, सेलुलर मेम्ब्रेन्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब इससे हमें कैसे पता चलता है कि अगर ये हाइड्रोफोबिक है तो सेलुलर मेम्ब्रेन का पार्ट होंगे? वो ऐसे पता चलता है कि अगर ये हाइड्रोफोबिक ना होते, अगर ये हाइड्रोफिलिक होते तो वाटर के अंदर ये डिज़ोल्व होकर सेल मेम्ब्रेन्स को अपने साथ ले जाते। ठीक है, लेकिन लिपिड कंस्टिट्यूट मेजर पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, तकरीबन 60 सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 60 to 80% प्रोटीन्स एंड 20 to 40% लिपिड्स। तो वो 20 to 40% लिपिड्स उस पानी के साथ बह ना जाए, इस वजह से सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाइड्रोफिलिक होंगे और जो अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाइड्रोफोबिक होंगे, ताकि वाटर मॉलिक्यूल्स इंगेज रहें बट वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व ना हो जाए और सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि लिपिड्स के आखिर क्या फंक्शंस हैं, लिपिड्स क्यों यूज़ होते हैं। लिपिड्स का सबसे बड़ा फंक्शन है कि ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है? जितनी कार्बोहाइड्रेट में होती है उसका डबल एनर्जी लिपिड में स्टोर होती है। ओके, और जो एक्सोस्केलेटन्स होते हैं इंसेक्ट्स के, वो वैक्सेस के बने होते हैं। जिस तरह स्नेल्स हैं, स्नेल्स, गार्डन स्नेल वगैरह, मसल्स, उनके जो एक्सोस्केलेटन होते हैं वो किससे बने होते हैं? वैक्सेस के बने होते हैं। और क्यूटिन के सम प्लांट ऑर्गन्स की लीव्स वगैरह और फ्रूट सीड्स वगैरह के ऊपर क्यूटिन की लेयर होती है, भी लिपिड होती है। क्यूटिन क्यूटिकल है बेसिकली। ये प्लांट में से वाटर लॉस को, एब्रेसिव वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है और वाटर की इवेपोरेशन को प्रिवेंट करता है, ताकि प्लांट स्टंट ना हो जाए, प्लांट मुरझा ना जाए। अब प्लांट के कौन से पार्ट्स पे होते हैं? फ्रूट्स पे, सीड्स पे, लीव्स पे, सब पार्ट्स के ऊपर क्यूटिन की लेयर होती है जो असल में लिपिड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनका वाटर ड्राई आउट नहीं होता, उनकी ट्रांसपायरेशन रेट को लोअर डाउन करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं अबाउट एसाइल ग्लिसरॉल्स कि व्हाट आर एसाइल ग्लिसरॉल्स। ठीक है, अब देखिए इसकी सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए डेफिनेशन। ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल वाइडली स्प्रेड एज एसाइल ग्लिसरॉल। ये ईस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स के और ग्लिसरॉल के, जिनको कहते हैं एसाइल ग्लिसरॉल। अब आपको पता है फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू फैट्स। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिनके अंदर COOH ग्रुप होता है, उनको एसिड्स कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और वो जो फैट्स में होते हैं उनको फैटी एसिड्स कहते हैं। और ईस्टर का क्या मतलब है कि जब एक एसिड और एक अल्कोहल मिलके एक बॉन्ड बनाता है तो उस रिएक्शन को कहते हैं स्टेरिफिकेशन, और उस बॉन्ड को कहते हैं ईस्टर बॉन्ड, और उस कंपाउंड को कहते हैं ईस्टर। देखें ये, अब यहाँ पे ये C2H5OH हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, एथेनॉल है, और ये हमारे पास क्या है? फैटी एसिड। क्या है? फैटी एसिड, एसिटिक एसिड। जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है तो इनका एक बॉन्ड बनता है OCO, जो कि ईस्टर बॉन्ड है, और ये जो
प्रोडक्ट बनता है, इस पूरे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? ईस्टर। क्या कहते हैं बच्चों? ईस्टर। अब ये जो ईस्टर्स होते हैं ये एसाइल ग्लिसरॉल्स और ट्राइग्लिसराइड्स या न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं इनको, इनके दूसरे नाम होते हैं और ये उस फॉर्म में वाइडली स्प्रेड होते हैं। ठीक है। OH अल्कोहल से रिलीज़ होता है और H किससे रिलीज़ होता है? एसिड से, और वाटर रिलीज़ हो जाता है। देखिए H क्यों एसिड से रिलीज़ होता है? क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी है कि वह प्रोटॉन डोनेट करता है। H पॉजिटिव प्रोटॉन को कहते हैं ना, तो एसिड को क्यों एसिड कहते हैं? क्योंकि वो प्रोटॉन डोनेट करता है। इस वजह से एसिड से H पॉजिटिव रिमूव होगा और OH किससे रिमूव होगा? अल्कोहल से, क्योंकि एसिडिक एसिड इज़ मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो अब अगर ये ज़्यादा एसिडिक है, एसिडिक एसिड, तो ये H रिलीज़ करेगा, और वो कम एसिडिक है तो वो OH रिलीज़ करेगा। ये H और OH मिलके वाटर बना देंगे और पीछे हमारे पास ईस्टर बच जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? असाइल ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड और न्यूट्रल लिपिड्स। ठीक है बच्चों, देखें आपने अब तक क्या पढ़ा कि एसाइल ग्लिसरॉल। देखें ओल का मतलब क्या है? ओल का मतलब है अल्कोहल। ठीक है। OH ग्रुप, जिसके अंदर OH ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? अल्कोहल। और ग्लिसरॉल का क्या मतलब है? देखिए अगर एक अल्कोहल के अंदर सिर्फ एक ही OH ग्रुप है तो उसको क्या कहेंगे? उसको अल्कोहल कहेंगे। अगर उसके अंदर 2 OH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं तो क्या कहेंगे? ग्लाइकोल कहेंगे। और अगर 3 है तो क्या कहेंगे? 3 एडजेसेंट पोजीशंस पे तो क्या कहेंगे? ग्लिसरॉल कहेंगे। ठीक है बच्चों। OH किससे रिलीज होगा? अल्कोहल से। H किससे रिलीज होगा? एसिड से। क्यों? क्योंकि एसिड की pKa वैल्यू कम है और अल्कोहल की pKa वैल्यू ज़्यादा है, और एसिड की Ka वैल्यू ज़्यादा है और अल्कोहल की Ka वैल्यू कम है। आपको पता है pKa के मतलब क्या? कि K इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। ठीक है। जिसकी जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो उतना ज़्यादा एसिड उतना ज़्यादा प्रोटॉन रिलीज़ करेगा। तो ये जो हमारे पास ये फैटी एसिड्स है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इससे ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा जल्दी H पॉजिटिव को रिलीज़ कर देगा। ठीक है। और क्या बनाएगा? H और OH मिलके क्या बना देंगे? वाटर। हमारे पास वाटर सेपरेट हो जाएगा और पीछे हमारे पास ईस्टर बच जाएगा जिसको हम एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड या न्यूट्रल लिपिड कहेंगे। ओके, आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। अब हम पढ़ते हैं कि फैटी एसिड्स की कंपोजिशन कैसी होती है, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फैटी एसिड्स के अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं उनका नंबर 2 से लेके 30 तक होता है। ठीक है। और स्ट्रेट चेन में होता है। यू हैव स्टडीड अबाउट स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच चेन्स इन योर केमिस्ट्री। कि फैटी एसिड्स जो होते हैं उनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं 2 से लेके 30 तक। अब देखें 2 वाला कौन सा? ये है ना, ये 2 वाला है एसिडिक एसिड, और 30 तक इनके अंदर फैटी एसिड्स आते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखें कुछ जो फैटी एसिड्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन के होते हैं और कुछ जो होते हैं वो ब्रांच चेन्स होते हैं। जो एनिमल्स के अंदर फैटी एसिड्स पाए जाते हैं वो स्ट्रेट चेन होते हैं, जबकि जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं वो ब्रांच या रिंग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब ऐसी ये कंपोजिशन है, नेचर है कि प्लांट के अंदर ब्रांच या रिंग्स की फॉर्म में फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स के अंदर स्ट्रेट चेन की फॉर्म में फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जो पामेटिक एसिड है उसके अंदर 16 कार्बन एटम्स हैं, वो किसके अंदर मोर सोल्यूबल है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, देन ब्यूटारिक एसिड। ठीक है। क्योंकि ब्यूटारिक एसिड पोलर है और ब्यूटारिक एसिड क्या है? पोलर है। और ब्यूटारिक एसिड के अंदर कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि पामेटिक एसिड के नंबर ऑफ कार्बन्स बहुत ज़्यादा हो गए तो इस वजह से साइट्स फॉर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस टू एक्ट बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इस वजह से इसका जो रिएक्टिविटी होगी वो किसके साथ होगी? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ होगी, ये मोर ऑर्गेनिक होगा। ठीक है। अब आपने पढ़ना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है पामेटिक एसिड का वो 63.1 डिग्री सेल्सियस है, और जो ब्यूटारिक एसिड के वो -8 डिग्री सेल्सियस है। अब ऐसा क्यों है? इसका 63.1 क्यों है और इसका -8 क्यों है? देखिए रीज़न ये है कि जो पामेटिक एसिड है उसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स ब्यूटारिक एसिड से बहुत ज़्यादा है। ब्यूटारिक एसिड के अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं जबकि पामेटिक एसिड के अंदर 16 कार्बन एटम्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा साइट्स होंगी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को एक्ट करने के लिए, और उतनी ज़्यादा वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एक्ट करेंगी, इस वजह से उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है।
लेकिन ब्यूटारिक एसिड में तो 4 ही कार्बन है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसमें सिर्फ 4 कार्बन हैं। तो इन पे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एक्ट कम करेंगी क्योंकि साइट्स फॉर एक्शन ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर लेस। और क्यों? क्योंकि कार्बन कम है। आई होप यू हैव गॉट दिस नाउ। अब आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं, जो मतलब इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उनका साइज़ के बढ़ने से भी उनकी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं, और उनके नंबर ऑफ़ एटम्स के बढ़ने से भी, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स के बढ़ने से भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं। एटॉमिसिटी से नंबर ऑफ़ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं। इस वजह से उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और इस वजह से वो क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक में, और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता होनी चाहिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो फैट्स जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब उनका अगर उनके अंदर एडिशन रिएक्शन होता है। अनसैचुरेटेड मतलब कि उनके अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, और अगर उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो उनके अंदर हम कहेंगे अनसैचुरेशन नहीं है, तो उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो वो फैट्स जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर, बल्कि वो फैट्स जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। जो लिक्विड होते हैं उनको हम ऑयल्स कहते हैं, और जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम फैट्स कहते हैं। ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स लाइटर देन वाटर होते हैं। क्यों? स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी 0.8 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इन दोनों के कंपैरिजन से आती है, क्योंकि फैट्स इसी वजह से फ्लोट करते हैं अपॉन द सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि ये उनसे लेस डेंस होते हैं। बट सम कैन, और आप जानते हैं कि फैट्स कभी भी क्रिस्टलाइज नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज। क्यों? क्योंकि अगर ये क्रिस्टलाइज होंगे तो जो इनकी मेम्ब्रेन में पोर्स हैं जिनके थ्रू मॉलिक्यूल्स गुजरेंगे वो नहीं गुजर सकेंगे। तो पोर्स ना हो इस वजह से ये क्रिस्टलाइज नहीं होते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस ऐसी होती हैं कि क्रिस्टलाइज हो भी सकते हैं। अब इधर हमने एक रिएक्शन पढ़ना है कि ये देखें RC डबल बॉन्ड OH, ये H ये क्या है? ये फैटी एसिड है। इसने ये H और ये अल्कोहल है, इसने H दे दिया, ग्लिसरॉल ने अपने तीनों OH दे दिए, फैटी एसिड ने अपने तीनों H दे दिए, तो वाटर रिलीज हो गई, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, OH H वाटर, HOH वाटर, और पीछे हमारे पास क्या बचा? ईस्टर। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। अब हम अपनी वीडियो का एक थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। देखें लिपिड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं। लिपिड्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अबंडेंट और बहुत ज़्यादा क्रूशल कंपाउंड्स होते हैं जिनके बगैर हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एनर्जी स्टोर करते हैं, इनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और इनकी वजह से हमें वार्मथ फील होती है। ये जब हीट स्टोर करते हैं तो उसका बेसिक फंक्शन यही होता है कि हमें वार्मथ फील हो, हमें हीट फील हो। ये जो सी मैमल्स होते हैं उनके अंदर ब्लबर भी होता है, एक लिपिड स्किन होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। ठीक है, अब देखें लिपिड्स जो है वो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में तो इनसॉल्युबल है, लेकिन अपने जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन वगैरह में सॉल्युबल है। ठीक है बच्चों, अब इनकी वजह से क्या होता है कि ये वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, वाटर पर डिज़ोल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, मतलब ये वाटर से लेस डेंस है। तो आपने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कि लेस डेंस ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड डेंस ऑब्जेक्ट सिंक। और ऐसा क्यों होता है? लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो जितना हैवी होगा उस पर ग्रेविटी उतना ज़्यादा एक्ट करेगी, वो नीचे जाएगा, जो जितना लाइट होगा वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नाउ आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। हमने असाइल ग्लिसरॉल्स के बारे में भी पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि मेम्ब्रेन्स जो होते हैं उनकी इंटीग्रिटी, इंटेक्टनेस मेंटेन रहती है, इस वजह से क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं तो पानी उनको अपने साथ बहा के नहीं ले जाता और सेल सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, और हमने पढ़ा कि 2 to 30 कार्बन आइटम्स हो सकते हैं फैटी एसिड्स के अंदर, और अगर अनसैचुरेटेड होंगे तो वो ऑयल्स होंगे, अगर सैचुरेटेड होंगे फैट्स तो वो क्या होंगे? वो सॉलिड्स होंगे, और अनसैचुरेटेड प्लांट्स में फैट्स होंगे, और सैचुरेटेड एनिमल्स में होंगे, और डबल बॉन्ड जहाँ पे होगा उसको हम अनसैचुरेटेड कहेंगे, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम सैचुरेटेड कहेंगे। आई होप यू हैव गॉट इट। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।